अब 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीने बीत गए, लेकिन ठाकुर जी वहां खेलने नहीं आए। राधा रानी को लगा कि शायद ये ज्यादा नाराज हो गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन वृषभानु जी के मन में आया राधा रानी के विवाह की बात। उन्होंने कहा कोई लड़का ढूंढो, तो सबने बताया खोजना क्या है, नंद बाबा का लड़का है तो कृष्ण, उसी से कर दो विवाह। सबने कहा बात भी सही कही। वृषभानु जी 108 थाल लगाते हैं, किसी में फल, किसी में कपड़े, किसी में कुछ, में मोती रखा। क्या रखा? क्या रखा? मोती। मोती रखे और पहुंच गए नंद जी के यहाँ पर विवाह करने की चेष्टा लेकर के गए। अब नंद बाबा तो खुश हो गए, राधा रानी किसको अच्छी नहीं लगती। मन में प्रसन्न हो गए कि राधा रानी के रिश्ते का जो न्योता है वो मेरे पास आया कि मेरे यहाँ विवाह हो उसका। नंद बाबा खुश होते हैं, स्वीकार करते हैं। वृषभानु जी चले गए। अब बदले में नंद बाबा को भी जाना था, लेकिन जब ठाकुर जी ने पूरा थाल, जो 108 थाल आए थे, रखे हुए थे, सारे थाल हटे। जब एक थाल मोती देखा ठाकुर जी ने, तो उनको फिर वही बात आ गई कि तुम्हारे पिताजी तो कभी एक मोती का माला खरीद नहीं सकते। अब ठाकुर जी ने उठाया मुट्ठी भर के मोती और लेके गए पीछे, और पूरे में खुदाई करके उनको बो दिया और मोतियों का पेड़ उगा दिया। कृष्ण जी ने मोती की खेती करी, लेकर आए। और नंद बाबा जब थाल सजाने के लिए सोच रहे थे कि मैं इसमें क्या रखूं, तो ठाकुर जी ने कहा पिताजी उनके यहाँ से एक थाल मोती आया है, आप 108 थाल भरकर मोती लेके जाओ। इतनी जिद। अब जब कठोर है भक्त के लिए तो कठोर भी है। लेकर गए, 108 थाल में मोती भरा और नंद बाबा चल दिए वृषभानु जी के यहाँ। राधा रानी खुश हुई कि यानी कृष्ण को मेरा रिश्ता मंजूर है, मुझसे नाराज भले है। लेकिन जब थाल खुले तो एक थाल मोती, 2 थाल मोती, 3 थाल मोती, अब 108 थालों में मोती ही मोती भरा हुआ था। राधा रानी समझ गई कि जरूर ये मुझसे अभी भी नाराज है। उसी होड़ में इन्होंने 108 थाल मोती भेज लिए, क्योंकि मैंने कहा था एक हार नहीं खरीद सकते, इन्होंने एक थाल भर के 108 थाल भर दिए। अब राधा रानी बहुत दुखी हो गई, महीनों तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, जब देखो तब रोने लगती। ये बात पहुंची कृष्ण जी तक। अब प्रेम तो करते थे, दुख भी नहीं देख सकते, तो ठाकुर जी ने कहा अब अगर सीधे ही चले जाऊंगा मनाने राधा को तो सोचेगी मैं 1 महीने गुस्से थी, तुरंत आ गए मनाने के लिए, बड़े कठोर बनते हैं। तो ठाकुर जी ने वेश धारण किया। किसका? मनिहारी का। मनिहारी जानते हैं किसको कहते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। किसको कहते हैं? चूड़ी बेचने वाले को। तो महाराज ठाकुर जी वेश धारण करते हैं चूड़ी बेचने वाले का। तो आइए हम लोग उतने ही निर्मल भी, लेकिन एक शर्त है, आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके दोनों हाथ ऊपर होंगे और ताली कोई नहीं बजाएगा, सब लोग चूड़ी बेचने चलेंगे ठाकुर जी के साथ, ठीक है? दोनों हाथ उठाएंगे एक साथ। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बना। दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ। श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
चूड़ी बेच ले। तो ऐसे तो चले जाए जगह, क्या लड़की का वेश धारण किया, चुनरी ओढ़ी, लहंगे पहने और झोली में भरी चूड़ी और रख लिया कांधे पर। ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी पे। आज उठाकर एक साथ सब लोग। श्याम चूड़ी बेचती, ओ छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। जब राधा रानी सुनती हैं ले लो चूड़ी ले लो, तो उनको लगा कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया। कौन? ललिता। ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ मोहन को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। दोनों हाथ उठाकर एक साथ सब लोग चूड़ी बजा दो। जब ठाकुर जी को बुला ले ललिता जाकर और बैठे, अपनी ओट की खोली और घूंघट निकाल रखा है कि कहीं राधा मुझे देख न ले। अब राधा रानी नखरे दिखाना शुरू करती हैं, क्योंकि उनको शक हो जाता है कि ये जरूर कान्हा ही है। कहती हैं कि मैं ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी। ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। ओ मोहे श्याम रंग, ओ मोहे श्याम रंग है
जब चूड़ियां दिखाते हैं तो ठाकुर जी निकालना शुरू करते हैं और राधा जी कहती है निकालो मत, मुझे पहनाओ। ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, ओ राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। अब जब ठाकुर जी पहनाते हैं तो राधा रानी कहती हैं कि तुम मुझे चूड़ी मत दो, मैं तुम्हें अपना हाथ देती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर गए थे। तो ठाकुर जी समझ गए। हाँ, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बीच में आया। ठाकुर जी और राधा रानी पहचान गए एक दूसरे को, झगड़ा खत्म।